बस रुक जाओ, अगर अभी नहीं रुके तो कभी रुकने लायक नहीं रहोगे। हम जितना आसमान में उड़ रहे हैं ना, आसमान से मतलब हमारे अंदर जो दूसरी दुनिया को जानने की इच्छा है, एक दिन यही इच्छा हमारी इस हरी भरी हंसती खेलती दुनिया को तबाह कर देगी। क्योंकि हमारी हर हलचल, हर एक एक्टिविटी पर हमेशा नजर गड़ाए हुए हैं वो। अगर हमसे कोई चूक हुई तो समझो खेल खत्म। अब मैंने ऐसा क्यों कहा ये तो आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। एक अलग ही लेवल की थिंकिंग है जो सच भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्टो। बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। साइंटिस्टों ने खुद चेतावनी दी है, अगर हमने अंतरिक्ष में ज्यादा हवाइयां मारने की कोशिश की तो हमारी यह प्यारी सी धरती माँ खतरे में पड़ सकती है, हमारी यह दुनिया खतरे में पड़ सकती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि अंतरिक्ष के अदर प्लेनेट्स पर हमारे जैसे ही प्राणी रहते हैं, जिनको हम नॉर्मल भाषा में एलियंस कहते हैं, और कोई और नहीं, हम इन एलियंस को अपनी धरती पर आने का न्योता और मौका दोनों दे रहे हैं। यानी इंसान की पहुंच अंतरिक्ष में जितनी ज्यादा बढ़ेगी, इन लोगों के धरती पर आने की आशंका उतनी ही बढ़ेगी। और यह दावा हाल ही में एक रिसर्च पेपर में भी किया गया है। यह रिसर्च पेपर बायोसाइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसके मुताबिक इंसान जितनी ज्यादा अंतरिक्ष यात्राएं करेगा, उतने ही ज्यादा चांस है एलियंस के हमारी धरती पर आने के। और एक बात यह भी हो सकती है कि ये जीव हमको अपनी आंखों से ना दिखे। अगर ये जीव हमको दिखाई ही नहीं देंगे तो हमारे बीच रहकर ही घुसपैठ करके बड़ा खतरा बन सकते हैं हमारे लिए। मॉन्ट्रियल की मैकगिल यूनिवर्सिटी में इन्वेंशन बायोलॉजी के प्रोफेसर एंथनी रिकियार्डी ने भी यह क्लेम किया है कि हम इंसानों के अंतरिक्ष में जाने की चाहत के चलते हम इंसानों को एलियंस के साथ 36 का आंकड़ा करना पड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये जीव हम इंसानों जैसे हट्टे कट्टे ही दिखे। हो सकता है कि ये सूक्ष्म जीव हो। अगर सूक्ष्म जीव हुए तो एक तरह से हमारी धरती पर आसानी से आ जा सकते हैं। देखो, हमारी धरती से हमारे जो यान अदर प्लेनेट पे जाते हैं, उनमें बैठकर भी तो आसानी से आ सकते हैं ना। ऐसे में अगर ये हमारी एनवायरनमेंट पे सरवाइव कर पाए और अगर इन्होंने धरती पर अपना घर बना लिया, तो ये धरती पर मौजूद जीव जंतुओं पर तो असर डालेंगे ही, हम इंसानों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। देखो, ये जरूरी नहीं है कि एलियन सूक्ष्म जीव ही धरती पर आ सकते हैं। हमारी अर्थ के सूक्ष्म जीव भी तो स्पेसक्राफ्ट के जरिए अदर प्लेनेट पर जा सकते हैं ना, और वहाँ अपना घर बना सकते हैं, अपनी जनरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इस हिसाब से दोनों तरफ के जीव जंतुओं की आवाजाही के कारण जीवों का पोल्यूशन बढ़ेगा। और ये बात साइंटिस्ट भी मानते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाले एलियन जीव ज्यादातर सूक्ष्म जीव ही होंगे, यानी बैक्टीरिया या उनके आकार के। इस टाइप का जो पोल्यूशन होगा यानी प्रदूषण होगा, उसे इंटरप्लेनेटरी पोल्यूशन कहा जाता है। और यह बात एकदम सच है। अभी फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है, हालांकि इसकी आशंका बहुत कम ही है। लेकिन जिस तरह इंसान स्पेस की ओर जाने की सोच रहे हैं या जिस प्रकार स्पेस में तेजी से जा रहे हैं, बहुत चांस है कि ऐसा कुछ हो, और इससे जो समस्या खड़ी होगी ना, बहुत ही मुश्किल होगा इससे निजात पाना। एक बात है, अगर वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाने और आने वाले यानों की बारीकी से जांच करें तो हो सकता है कि कुछ एलियन जीव इससे चिपके हुए मिल जाएं। मे भी हो सकता है ना। हम इंसानों ने जीवों को इधर उधर भेजकर इस तरह की समस्या पहले भी बढ़ाई है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अमेरिका में एक फंगस पाया जाता है ऑस्ट्रोपुसिनिया सीडी नाम का, जो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में लाया गया, जिसके चलते इस फंगस के कारण ऑस्ट्रेलिया के यूकेलिप्टस के पेड़ खत्म होने लगे थे। ये तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन थी इन जीवों की, पर ऐसा इंटरप्लेनेटरी भी तो हो सकता है ना। और अगर हम अभी भी नहीं संभले तो भैया भगवान ही जाने क्या होगा। एक एग्जाम्पल और है ऐसा ही। साल 2019 में इजरायली बेरेसिट स्पेसक्राफ्ट में एक टार्डिग्रेड्स नामक सूक्ष्म जीव को भेजा गया था। अब जिनको नहीं पता कि टार्डिग्रेड्स क्या हैं, तो सुनो। टार्डिग्रेड्स एक माइक्रोब होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेस में बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो यह स्पेसक्राफ्ट जब चांद पर भेजा गया तो यह चांद की सतह से टकराकर खत्म हो गया, यानी ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया था। हालांकि 2021 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया था कि उस इजरायली स्पेसक्राफ्ट के साथ हुई टक्कर की वजह से स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ उन टार्डिग्रेड्स का भी खात्मा हो गया था। लेकिन बात यह नहीं है कि इन टार्डिग्रेड्स का खात्मा हो गया था, बात यह है कि इंसानों ने जीवों को दूसरी प्लेनेट पर भेजा तो था। अब जब हमारी अर्थ से माइक्रोब जा सकते हैं तो अदर प्लेनेट से क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। इस बात से तो नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी एग्री करती हैं। इसलिए 1960 से ही प्लेनेटरी प्रोटेक्शन पॉलिसीज बनाई गई है। लेकिन जिस तरह से स्पेस में इंसान अपनी बाह फैला रहा है, दूसरे ग्रह को एक्सप्लोर कर रहा है, स्पेसक्राफ्ट को दूसरे प्लेनेट पर भेज रहा है और फिर भेजने के बाद वापस से अर्थ पर बुला रहा है, ऐसे में 100% पॉसिबिलिटी बन जाती है अदर प्लेनेट्स के एलियंस क्रीचर के हमारी धरती पर आने की। अब सवाल यही है ना कि अगर खुदा ना खास्ते फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो हम कैसे बचेंगे फिर इन लोगों से? नहीं, कुछ भी कर लेना, हम नहीं बच सकते इन एलियंस से। हमें ये भी अंदाजा नहीं होगा कि इनकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई है, समझे। अब हमारे पास एवेंजर्स जैसे सुपर हीरो भी तो नहीं है जो हमें थैनोस जैसे एलियन से बचा सके। हमें अभी संभलना होगा। अगर अभी नहीं संभले तो इन फ्यूचर कभी नहीं संभल पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है जरूर से बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी फाड़ू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी फाड़ू वीडियो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिल सकती। घंटी बजा दियो, सही है ना। बाय।